अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं मीर तक़ी मीर की सवाने उम्री को। ये वीडियो बिलख़ुसूस बीए के तालिब इल्मों के लिए है, लेकिन इस वीडियो से उर्दू के सभी तालिब इल्म फैज़याब हो सकते हैं। ये निसाबी इम्तिहानात और मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात सभी में जो है मुआविन साबित होगा। मीर तक़ी मीर के हवाले से इस वीडियो में करीब 50 से ज़ायद सवालात पेश किए जाएंगे, जो आपको हर किस्म के एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बग़ौर समाअत फरमाए देखें और अपनी नोट कापी में उतार लें और याद भी कर लें, ताकि आपको मीर से अच्छी खासी वाक़फ़ियत हो जाए। आपने अगर मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई को अब तक नहीं देखा है तो चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसकी गज़ल गोई को देख लें। मीर के तकरीबन 3 गज़लों की तशरीहात को पेश की गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, ताकि आपको मीर से और अच्छी खासी वाक़फ़ियत हो जाए। तो आइए आगाज़ करते हैं मीर के हवाले से इस अहम वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो के हवाले से अपने कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मीर तक़ी मीर के हवाले से कि मीर का असल नाम और तखल्लुस बताइए। आप जवाब देंगे कि मीर का असल नाम मोहम्मद तक़ी और तखल्लुस मीर था। सवाल अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि मीर का असल नाम बताइए, तो आप बोलेंगे मीर का असल नाम मोहम्मद तक़ी था। आपको उस वक्त तखल्लुस बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल जिस लिहाज का होगा, जिस नहज का होगा, आपको जवाब उसी तरह देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो मीर की पैदाइश 1722 में या 23 में, दोनों ही माना जाता है। 1722 या 23 में अकबर आबाद, जो कि अभी आगरा है, वहाँ पैदा हुई है ना, पैदा हुए। तो मीर की पैदाइश 1722 या 23 में अकबर आबाद में हुई। एक सवाल ये भी है ख़ास तौर से नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के हवाले से कि वो ये कहते हैं कि उनके यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में 3 नंबर होता है, तो ऐसे में कितना तवील लिखा जाए। तो देखिए 3 नंबर है भी तो कोई मसला नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आपको इतना ही लिखना है और आपको 3 नंबर मिल जाएगा। मीर की पैदाइश का जो सन है उसमें आपको 1.5 नंबर मिलेगा और वो जो जगह है उसमें आपको 1.5 नंबर, यानी 3 नंबर मिल जाएगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको 2 जुमला, 3 जुमला, 4 जुमला लिखने की ज़रूरत है, नहीं। आप मुनासिब लिख दें, आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो इसलिए आप उसमें कन्फ्यूज़, पेचीदा ना हो। 3 नंबर सवाल देखिए कि मीर के वालिद का नाम क्या था। तो मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था, याद रहे, मोहम्मद अली। 4 नंबर सवाल देखिए कि मीर के वालिद अली मुत्तकी के नाम से क्यों मशहूर हुए थे। हालांकि उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन मोहम्मद अली मुत्तकी के नाम से वो मशहूर थे, क्योंकि वो एक सूफ़ी मनीष और निहायत खुदा रसीदा शख्स थे। यानी कि वो सूफ़ी किस्म के इंसान थे और अल्लाह के बहुत बड़े आबिद थे। तो इसलिए वो जो है अपने ज़माने में अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हुए। मुत्तकी ज़ाहिर सी बात है, तकवा करने वाला। 5 नंबर सवाल देखिए, मीर कितने बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। तो 11 बरस के। आपको पूरा जुमला लिखना है, मैंने यहाँ पे पूरा जुमला दर्ज नहीं किया है। आपको लिखना है कि मीर 11 बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। उम्मीद है आपके अंदर इतनी सलाहियत तो होगी ही, इस वजह से मैं सिर्फ जो है अहम जवाब को लिख दिया हूँ। तो मीर सिर्फ 11 बरस के थे जब उनके वालिद अली मुत्तकी जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। 6 नंबर सवाल, मीर के वालिद ने कितनी शादियाँ की थीं। तो उनके वालिद ने 2 शादियाँ की थीं। मीर के सगे भाई कितने थे और उनके नाम क्या थे। देखिए मीर के वालिद ने 2 शादियाँ की थीं, है ना। तो एक बीवी से मीर तक़ी मीर और मीर रज़ी, मीर तक़ी मीर बड़े थे और मीर रज़ी छोटे थे। मीर मोहम्मद रज़ी जो है वो छोटे थे, ये दोनों भाई। और एक बीवी से पैदा हुए थे हाफिज़ मोहम्मद हसन। तो उसके सगे भाई अगर सवाल आ जाए कि उसके सगे भाई कितने थे, तो सगे भाई सिर्फ एक थे,
मोहम्मद रज़ी। और अगर पूछे कि उसके कुल कितने भाई थे तो 2 थे। अपने भाई थे, सगे भाई थे मोहम्मद रज़ी, और सौतेले भाई थे हाफिज़ मोहम्मद हसन, जो कि 8 नंबर में देख लीजिए आप। तो उसके सौतेले भाई का नाम हाफिज़ मोहम्मद हसन था। उसके बाद देखिए 9 नंबर के सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू मीर के कौन थे। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू ये अपने ज़माने के उस्ताद शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। इनका उर्दू अदब पर बहुत एहसान है। बहरहाल तो ये कौन थे मीर के, तो मीर के सौतेले मामू थे। मीर के सौतेले मामू थे, मामा, यानी कि इसके वालिद, मीर के वालिद जो है वो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू के बहन से शादी किए थे। 10 नंबर सवाल देखिए, मीर के उस्ताद का नाम क्या था। तो मीर के उस्ताद का नाम वही सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू, यहाँ मुख्तसर में लिखा गया है सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू उसके उस्ताद थे। फ़ारसी में भी उसके उस्ताद वही थे और रेख्ता गोई में भी उनके उस्ताद वही थे। हालांकि अगला सवाल देखिए, मीर को किसने रेख्ता मौजू करने की तरफ मुतवज्जे किया। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ आप मुतवज्जे को देख लीजिए, यहाँ पे मुतवज्जा पढ़ते हैं लोग, ये मुतवज्जा नहीं है, मुतवज्जे है ये जहन में रखें आप। जब ते हो मीम इसको हटा दें तो आप उसको पढ़ेंगे तवज्जो के बराह मेहरबानी इधर तवज्जो दें, तो तवज्जो पढ़ेंगे उस वक्त। और जब उसमें मीम का इजाफा हो तो उसको मुतवज्जे पढ़ना है, मुतवज्जे। बहरहाल तो किसने मीर तकी मीर को रेख्ता, चूँकि मीर के ज़माने में उर्दू को रेख्ता कहा जाता था, तो रेख्ता कहने की तरफ, रेख्ता लिखने की तरफ जो कौन उसको राग़िब करते हैं, माइल करते हैं। तो या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि मीर ने किसके मशवरे पर रेख्ता गोई शुरू की थी। 2 सवाल देखिए, रेख्ता मौजू के माने वज़न पर लिखना। शायरी आप जानते हैं कि शायरी और नस्र में एक बुनियादी फ़र्क है वज़न का, कि शायरी वज़न पर की जाती है और नस्र जो है बेवज़न होता है। तो मौजू करना किसने सिखाया, माइल किया, या फिर किसके मशवरे पर वो रेख्ता गोई शुरू की। तो जवाब आप देंगे कि मीर ने मीर को सादत अमरोहवी ने रेख्ता मौजू करने की तरफ मुतवज्जे किया। ठीक है, अगर ये सवाल आता है कि मीर ने किसके मशवरे पर रेख्ता गोई शुरू की, तो आप लिखेंगे मीर ने सादत अमरोहवी से के मशवरे पर रेख्ता गोई शुरू की थी। तो दोनों तरह से आप इसको जान लीजिए। सवाल नंबर 12 को देखिए कि मीर जब जुनूनी कैफियत में मुब्तला हो गए थे तो किसने उनके इलाज पर रुपए खर्च किया था। देखिए, जब मीर 17 साल के थे गालिबन, चूँकि वो 11 साल के उम्र में ही अपने वालिद को खो दिए थे, और उसी साल जो है उस अपने मुँह बोले चचा अमानुल्लाह को भी, सैयद अमानुल्लाह को भी खो दिए थे, यानी उनकी भी वफ़ात हो गई थी। और उनके भाई जो है हाफिज़ मोहम्मद हसन, वो बदसलूकी किए थे इनके साथ, और उसी उम्र में उसे रोज़ी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। बहुत सारे गमों ने उनका पीछा किया। बहरहाल तो वो जो है गालिबन 17 साल की उम्र में जुनूनी कैफियत इंसान के ऊपर में उस वक्त तारी होती है जब आप किसी चीज़ को चाहें और उस चीज़ को आप किसी से इजहार ना करें, अपने अंदर में ही ज़ब्त कर दें, उसको कंट्रोल करने लगें जब, तो एक कैफियत तारी होती है जुनूनी, जिसको हम लोग पागलपन भी कह सकते हैं, वन टाइप ऑफ मेडनेस। बहरहाल तो वो जो है अपना दिमागी संतुलन कह सकते हैं खो दिए थे मीर तकी मीर। उन्हें जंजीरों में बांध कर भी रखा जाता था, मतलब एक रूम में वो कैद हो गए थे, रूम के अंदर उसे रखा जाता था क्योंकि वो जुनूनी कैफियत में जो है मुब्तला हो गए थे। तो उस वक्त जो है उसके इलाज पर किसने खर्च किया था, तो उस वक्त जो है मीर के वालिद अली मुत्तकी, मीर के जो वालिद थे अली मुत्तकी, उसके एक मुरीद थे फ़खरुद्दीन, उसकी बीवी ने, फ़खरुद्दीन की बीवी ने। तो आप जवाब देंगे कि मीर जब जुनूनी कैफियत में मुब्तला हो गए थे तो उस वक्त मीर के इलाज पर मीर के वालिद अली मुत्तकी की मुरीद की बीवी ने खर्च की थी। इस तरह से आप जवाब लिखेंगे। बहुत सारा रुपया खर्च की थी उन्होंने, क्योंकि मीर के वालिद जो है वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और फ़खरुद्दीन जो है उनका मुरीद था और उनकी बीवी भी जो है उनके साथ अक़ीदत रखती थी और इसी वजह से जो है मीर के इलाज में उन्होंने खर्चा की थी। उसका 13 नंबर सवाल देखिए कि ख़ान आरज़ू ने किसके कहने पर मीर के साथ बुरा सलूक किया था। जब
एक बार वो 11 साल की उम्र में जब वो हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, तो वो उसी उम्र में जो है दिल्ली की तरफ आते हैं। और दिल्ली में आने के बाद उन्हें नवाब शमशामुद्दौला जो है वो उन्हें 1 रुपया वजीफ़ा देते हैं। और फिर 9 साल के करीब जो है वो वजीफ़ा बंद हो जाता है और फिर उन्हें दोबारा जाना पड़ता है। तो दोबारा जब वो जाते हैं तो अपने सौतेले मामू यानी सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू के पास जाते हैं और वो जो है उन्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आरजू जो है वो उनके साथ बुरा सलूक करने लगते हैं। तो वो किन के कहने पर करते हैं? तो हाफिज़ हसन के कहने पर करते हैं। हाफिज़ हसन उन्हें ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि मीर के साथ जो है बुरा सलूक किया जाए वगैरह वगैरह। तो वो उनके कहने पर सलूक कर देते हैं और मीर एक रात को जो है उनके साथ खाना खा रहे होते हैं और उस वक्त उस सलूक से नाराज़ होकर के खाना छोड़ करके चले जाते हैं उसके यहाँ से। बहरहाल 14 नंबर सवाल देखिए, मीर अमानुल्लाह कौन थे? मीर अमानुल्लाह कहा गया कि मीर अमानुल्लाह जो है उनके वालिद के क्या थे? मुरीद थे। इनके पीछे भी एक वाक़या है कि मीर अमानुल्लाह जो है जाते हैं, हाँ दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पे एक नौजवान जो कि मीर अमानुल्लाह नाम है, वो उनका उस दिन शादी होता है, शादी तय हो गई थी और वो किसी वजह से जो है बेहोश हो जाते हैं। और अली मुत्तकी के दुआ मांगने पर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब दुआ मांगे थे और इबादत करने की वजह से सिले में जो है उन्हें होश आया और उसके बाद वो शादी किए। शादी में अली मुत्तकी शिरकत भी किए और उसके बाद जो है शादी के बाद चूँकि अली मुत्तकी वहाँ से चले गए थे, उसके बाद जो है वो उनका फ़ैन हो जाते हैं और उसके बाद वो उसके मुरीद भी हो जाते हैं। तो उनके साथ जो है काफ़ी गहरी अकीदत थी मीर अमानुल्लाह का। और उसके बाद मीर अमानुल्लाह जो है मीर को अपना बेटा मानने लगते हैं। तो बहरहाल तो मीर अमानुल्लाह कौन थे? मीर अमानुल्लाह अली मुत्तकी के मुरीद और मीर के मुँह बोले चचा थे। 15 नंबर देखिए, मीर अमानुल्लाह अली मुत्तकी को प्यार से क्या पुकारा करते थे? तो बरादर अज़ीज़। मीर अमानुल्लाह जो है वो अली मुत्तकी यानी मीर के वालिद को क्या पुकारा करते थे? बरादर अज़ीज़, अज़ीज़ भाई। 16 नंबर देखिए, मीर अमानुल्लाह को मीर प्यार से क्या पुकारा करते थे? यानी मीर तकी मीर जो है अमानुल्लाह को क्या बोलते थे प्यार से? तो अमे बुजुर्गवार कहा करते थे उसे, अमे बुजुर्गवार, है ना। बुजुर्ग जाहिर सी बात है और अम जो है वो इज़्ज़त के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे अम के लुग़वी मानी जो है कुरान शरीफ का जो आखिरी पारा है। बहरहाल 17 नंबर देखिए, मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद किस शहर का रुख करते हैं? यानी कि वही 11 साल की उम्र में 33 में उनके वालिद का इंतकाल होता है और 33-34 के आसपास ही वो जो है दिल्ली का सफ़र करते हैं, है ना। तो किस शहर का रुख करते हैं वो उनके वालिद के इंतकाल के बाद? दिल्ली का। कब करते हैं? अगर ये सवाल आता है तो आप लिखेंगे कि 1734 ईस्वी में। अगर आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद किस शहर का रुख करते हैं, तो आपको लिखना है सिर्फ कि मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद दिल्ली शहर का रुख करते हैं। उस वक्त साल नहीं लिखना है। साल भी पूछेगा तो साल लिखना है और अगर सिर्फ साल पूछता है तो सिर्फ साल जवाब में देना है। इस बात को आप अपने जहन में रखिए, जो सवाल पूछे वही जवाब देना आपको। 18 नंबर सवाल देखिए कि अमीरुल उमरा शमशामुद्दौला ने मीर को कितना रुपया यौमिया बतौर वजीफ़ा मुकर्रर किया? देखिए शमशामुद्दौला जो है वो भी मीर के वालिद अली मुत्तकी के बहुत बड़े फ़ैन थे, मुरीद थे, है ना। और जब वो सुनते हैं कि अली मुत्तकी का इंतकाल हो गया और मीर उनके बेटे हैं, तो वो जो है अपनी अकीदत की वजह से मीर को 1 रुपया हर दिन का, एक दिन में 1 रुपया वजीफ़ा जो है मुकर्रर कर देता है। तो कितना वजीफ़ा मुकर्रर करता है? 1 रुपया। ये 1 रुपया आज का नहीं है। आज 1 रुपया आप यूँ समझिए कि 500 रुपये से ज़्यादा है। आज का 500 रुपये उस वक्त 1 रुपये के बराबर नहीं है। बहरहाल तो 1 रुपया यौमिया। 19 नंबर सवाल देखिए कि शमशामुद्दौला से मीर को कब तक वजीफ़ा मिलता रहा? तो 1739 ईस्वी तक वजीफ़ा मिलता रहा। 1739 ईस्वी में आप जानते हैं कि नादिर शाह दुर्रानी हमला कर देता है और उसमें शमशामुद्दौला ज़ख्मी हो जाते हैं। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर कौन हमला करता है? तो नादिर शाह दुर्रानी। 21 नंबर सवाल देखिए, रियायत खां से मीर की क्यों नहीं बनी थी? रियायत खां के यहाँ वो मुलाजिमत के लिए जाते हैं लेकिन उसकी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? जवाब देखिए कि रियायत खां से मीर की इसलिए नहीं बनती है क्योंकि रियायत खां ने मीर को हुक्म दिया था कि वह अपने चंद अशार एक डोम के लड़के को याद करा दे ताकि वो मौसीकी पर गा सके। यानी जो गाने का जो महफिल होता है तो महफिल में गाने के लिए वो हुक्म दिया था मेरे को कि आप अपने चंद अशार याद करा दीजिए। चूँकि वो डोम था वो लड़का और
ये जो मीर है वो बहुत ही अनापरस्त इंसान थे, खुददार। तो वो जो है इसी वजह से कि उसका शेर कोई डोम को वो याद कराएंगे, वो नहीं याद कराते और वहाँ से वो छोड़कर चले जाते हैं। तो आगे देखिए 22 नंबर, मीर किसकी दावत पर लखनऊ जाते हैं? तो जवाब होगा कि वो जो है मीर नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर लखनऊ जाते हैं 1781। 1781-82 मार्च अप्रैल का ये महीना है। थोड़ा इसमें एक इख्तिलाफ राय है, 1781 भी 1782 भी है, लेकिन ज़्यादातर की राय यही है कि 1781 में जाते हैं। 23 नंबर देखिए कि लखनऊ में मीर ने कितने बरस क़याम की थी? तो अगर 1781 लेते हैं तो 31 बरस क़याम की थी, इसलिए गालिबन लिखा गया। अगर 32 लेंगे तो 32 साल हो जाएगा। बहरहाल 24 नंबर सवाल देखिए कि आसिफुद्दौला के दरबार में मीर को कितना रुपया माहवार बतौर वजीफ़ा मिलता था? यहाँ पे उनको वजीफ़ा कितना मिलना शुरू हुआ? तो 200 या 300 रुपये माहवार, दिन का नहीं याद रहे, एक महीने में उसको 200 रुपये या फिर 300 रुपये दिया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा था उस दौर के हिसाब से। तो 200 या 300 इसलिए क्योंकि कुछ तज़किरा निगारों ने 200 लिखा है, कुछ 300, इस वजह से दोनों ही लिखा गया है। अगर आपका MCQ आता है तो उसमें अगर 200 हो तो 200 लिखें, 300 हो तो 300 आप उसको सेलेक्ट कर लें। और अगर SAQ आता है जो कि एक जुमले पर लिखना हो तो 200 भी लिखेंगे तो चलेगा, 300 भी लिखेंगे तो चलेगा। 25 नंबर देखिए, मीर के कितने बेटे थे? तो आपको जवाब देना है मीर के 2 बेटे थे। अगर उनका नाम पूछा जाता है कि मीर के बड़े बेटे का नाम, तो फैज़ अली फैज़, और मीर के छोटे बेटे का नाम तो हसन अस्करी अर्श। 26 नंबर, अली मुत्तकी जो कि मीर के वालिद थे, अली मुत्तकी मीर को क्या नसीहत क्या करते थे? यानी कि हम अक्सर जो है उनके वालिद अपने बेटे यानी मीर को जो है कंधे पर बिठा लिया करते थे और उनको प्यार से नसीहत करते थे। क्या नसीहत करते थे? देखिए कि अली मुत्तकी मीर को अक्सर ये नसीहत क्या करते थे कि बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखानाए हस्ती का चलाने वाला है, बगैर इश्क के ज़िंदगी वबाल है, इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। आगे और भी है। देखिए ये जो इक़्तिबास है इसके अल्फाज थोड़े बहुत इधर उधर बदल जाते हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल तो उनके वालिद हमेशा कहते थे कि बेटा इश्क करो, इश्क के बगैर जीना जो है बहुत मुश्किल है। 27 नंबर सवाल देखिए, मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं? मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं? तो मीर के कुल उर्दू दीवान जो हैं वो 6 हैं। मीर के कुल उर्दू दीवान 6 हैं। देखिए बस सिर्फ आपको इतना लिख देना है कि मीर के कुल उर्दू दीवान 6 हैं। अगर ये आपके बस सिर्फ इल्म के लिए दी गई है, यहाँ पे देखिए कि दीवान अव्वल जो है वो 1752 ईस्वी में, दीवान दोम 1775 में, दीवान सोम 1786 में, दीवान चहारुम 1794 में, दीवान पंजुम 1803, दीवान शशुम 1809 में। ये आपकी इल्म के लिए है। तो 6 दीवान उनके उर्दू में हैं। और मीर के कुल फ़ारसी दीवान कितने हैं? तो मीर के कुल फ़ारसी दीवान 1 हैं सिर्फ। मीर के कुलियात में 29 नंबर, मीर के कुलियात में कुल कितने दीवान शामिल हैं? कुलियात कहते हैं उनके जितने भी किताब दीवान वगैरह है उनका सबका मजमुआ को कुलियात कहा जाता है। तो कितने कुलियात में कितने दीवान शामिल हैं? 6 दीवान। उर्दू जो है सब, फ़ारसी तो नहीं है। तो वो कब शाये हुआ? 1811 ईस्वी में शाये हुई। और कहाँ से शाये हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। ये भी आप जान लें कि मीर तकी मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज में दावत दी गई थी वहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन चूँकि उसकी उस वक्त उम्र भी कम थी और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी उस वक्त, चूँकि जुनूनी कैफियत का मामला था, इस वजह से वो वहाँ नहीं गए थे। बहरहाल 30 नंबर सवाल देखिए, मीर ने कुल कितनी मसनूइयाँ लिखी हैं? तो देखिए मीर की मसनूइयों में भी थोड़ा इख्तिलाफ है। तो प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के मुताबिक मीर की मसनूइयाँ जो है 37 और ज़फ़र अंसारी के मुताबिक 39 है। तो आप दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं। MCQ में दोनों में से 37 या 39 में से कोई एक हो तो आप उसे सेलेक्ट कर लें। ये आप इस बात में कंफ्यूज ना रहें कि MCQ में अगर 37 भी आ जाए 39 भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी जानता है कि इख्तिलाफ राय है। जिस चीज़ में इख्तिलाफ हो वो दोनों MCQ में कभी नहीं आता है। 31 नंबर देखिए, मीर के 3 इश्किया मसनूइयों के नाम बताएं। मीर के 3 इश्किया, देखिए यहाँ पे सवाल में 3 है। बहरहाल यहाँ पे उनकी जितने भी इश्किया मसनूइयाँ हैं उन सबको मैंने यहाँ पे दर्ज किया है। देखिए ख्वाब व ख़याल,
ख्वाब ख़याल जो है मीर की इश्किया मसनूई है, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती भी बयान की है और अपने वारदात इश्क को भी बयान किया है। मामलात इश्क भी वही है, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोशे इश्क, एजाज़ इश्क, हिकायत इश्क, जवान उरूस, मोरनामा, ये उनके इश्किया मसनूइयों के नाम हैं। अगर आपको इन मसनूइयों के बारे में मालूमात चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, एक एक मसनूई पर जो है इजहार ख्याल किया जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, मीर के कुल्लियात में शामिल कसायद की तादाद कितनी है? उनके कुल्लियात में है ना, 6 दीवानों का जो मजमूआ है, कुल्लियात में कितनी दीवान शामिल है? तो 7 है। कितने दीवान है? 7 दीवान हैं, जिनमें से देखिए ये आपको जो ब्रैकेट में दिया जा रहा है इसे आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखना है कि मीर के कुल्लियात में शामिल कसायद की तादाद कुल 7 हैं। अब ये आपके इल्म के लिए इस तरह भी सवाल आ सकता है कि मीर के कुल्लियात में शामिल कसायद की तादाद ये नहीं, मतलब मीर के उन कसायद का मीर के कितने कसायद मीर ने कितने कसायद हज़रत अली की शान में लिखे हैं, या मीर ने कितने कसायद हज़रत इमाम हुसैन की शान में लिखे हैं, या मीर ने कितने कसायद हज़रत ये नवाब आसिफुद्दौला की शान में लिखे हैं। तो जब इस तरह से सवाल आएगा तो आप ये जवाब देंगे कि 3 कसायद जो है वो हज़रत अली की शान में है, एक हज़रत इमाम हुसैन की शान में, और एक शाह आलम की शान में, और एक जो है ये 2 जो है नवाब आसिफुद्दौला की शान में लिखे हैं उन्होंने। तो इस तरह से आपके इल्म के लिए ये बहरहाल 33 नंबर सवाल देखिए, मीर ने कितने मरसिए लिखे हैं? तो मीर ने 34 मरसिए, मरसिया जो है उस इसका जमा है मरासी, तो 34 मरासी इन्होंने लिखे हैं। मीर ने कितने सलाम लिखे हैं? तो मीर ने 7 सलाम लिखे हैं, नज़्म की एक किस्म है। 35 नंबर देखिए, निकातुश्शुअरा। देखिए इस लफ्ज़ में निकातुश्शुअरा है, इसको नुकात पढ़ते हैं लोग, नुकात ना पढ़ें आप, निकात पढ़ें। तो निकातुश्शुअरा किसकी तख्लीक है, ये क्या है? तो अगर सिर्फ सवाल हो कि निकातुश्शुअरा किसकी तख्लीक है, तो मीर की तख्लीक है। अगर आपसे पूछे कि निकातुश्शुअरा की कब तख्लीक की गई, तो 1752 ईस्वी में तख्लीक की गई। अगर आपसे पूछा है कि निकातुश्शुअरा क्या है, इसकी तारीफ़ कीजिए, तब आप बताएंगे कि निकातुश्शुअरा उर्दू शुआरा का पहला तज़किरा है। इसमें 103 उर्दू शुआरा के मुख्तसर हालात और मुंतखब कलाम शामिल हैं। देखिए तज़किरा कहते हैं जिसमें किसी के बारे में जो है उसकी खूबी खामियों को जो है बयान किया जाता है, उसको तज़किरा कहते हैं। तज़किरा का जो है डेवलप फॉर्म जो है, तरक्की याफ्ता फॉर्म हम लोग तनक़ीद समझते हैं, है ना। तो पहले तज़किरा ही लिखा जाता था, तनक़ीद नहीं। तो ये पहला उर्दू तज़किरा है जिसमें इन्होंने 103 उर्दू शुआरा के मुख्तसर हालात और उनके जो उम्दा कलाम हैं, मुंतखब अशार, उसको पेश किए हैं। 36 नंबर देखिए कि ज़िक्र मीर किसकी तख्लीक है, इसकी तारीफ़ कीजिए। निकातुश्शुअरा उनकी तख्लीक है, ज़िक्र मीर नाम से ज़ाहिर होता है कि मीर की तख्लीक है ना। ज़िक्र मीर की तख्लीक है, कब? 1772 ईस्वी में शाये हुई। अब अगर सवाल आए कि ज़िक्र मीर क्या है, तो आप जवाब देंगे कि ज़िक्र मीर मीर तक़ी मीर की खुद नविश्त कौन है? खुद से लिखी हुई खुद नविश्त सवाहने उमरी है, यानी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। 37 नंबर सवाल देखिए कि ज़िक्र मीर का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो ज़िक्र मीर चूँकि फ़ारसी ज़बान में है तो इसका उर्दू तर्जमा करते हैं निसार अहमद फ़ारूक़ी। 38 नंबर सवाल देखिए, मीर ने अपने बड़े बेटे की तालीम के लिए कौन सी किताब लिखी थी? अपने बड़े बेटे, यानी कि बड़े बेटे, बताइए नाम जल्दी से, बड़े बेटे का नाम क्या था? जी बिल्कुल दुरुस्त बता रहे, अगर आप बता रहे फ़ैज़ अली फ़ैज़ अहमद, फ़ैज़ ना पढ़ें, फ़ैज़ अली फ़ैज़ है वो। तो इन्होंने अपने बेटे फ़ैज़ अली फ़ैज़ के लिए, इनकी तालीम के लिए जो किताब लिखा वो है फ़ैज़ मीर में 5 हिकायतें हैं। अगर सवाल आए कि फ़ैज़ मीर कितनी हिकायतों पर मुश्तमिल है, तो 5 हिकायतों पर मुश्तमिल है। इसे भी आप जहन में रखें। तो ब्रैकेट में इसलिए दिया गया क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बीए के लिए, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। 39 नंबर देखिए कि मीर के अलक़ाब व खिताबात क्या क्या हैं? लक़ब जो किसी खूबी के बुनियाद पर मिले, नाम उसको लक़ब कहते हैं, और ख़िताब जो सरकार के जानिब से मिले, टाइटल, एवार्ड। तो देखिए मीर के अलक़ाब देखिए या ख़िताब देखिए, खुदाए सुखन, शहनशाह गज़ल, ना खुदाए सुखन, सरताज शुआराए उर्दू, रेख्ता गवाने हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग,
क़ुनूती शायर, फितनाए रोज़गार, यहाँ पे और मत समझिए। इसके बाद देखिए इमाम गम, इमामुल गज़ल, मलिकुश्शुआरा, गम अलम का शायर वग़ैरह, ये उनके अलक़ाब व ख़िताबात हैं। अब पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन उनके अलक़ाब व ख़िताबात ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये मीर तक़ी मीर हैं। अगर आपकी निगाह में कोई इनका लक़ब या ख़िताब छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि इनके लिए जितने भी अलक़ाब हैं वो एक जगह लिख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे ख़्याल से कुछ छूट ही गया होगा। तो अगर आपके जहन में कोई हो तो आप लिख दें कमेंट बॉक्स में। 40 नंबर सवाल देखिए कि मीर वासोख्त के मुजीद हैं, ये कौल किसका है? तो जवाब देंगे आपके, यानी कि ये जुमला किसने अदा किया था कि मीर वासोख्त के, वासोख्त एक नज़्म की किस्म है, तो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू ने ये बात कही थी। 41 नंबर सवाल, मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, ये कौल किसका है? तो आप जवाब देंगे ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी का है। मरसिया आप जानते हैं कि मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की वफ़ात के बाद जो है उसकी तारीफ़ और उसके हवाले से अपनी अक़ीदत का इजहार किया जाता है। तो मीर की शायरी जो दिल्ली का भी मरसिया है और दिल का भी मरसिया है, ये कौल ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी का है। बहरहाल 42 नंबर देखिए, मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वाह, ये कौल किसका है? देखिए यहाँ पे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो यानी कि आप मीर के कलाम को सुन करके आह कहते हैं यानी दर्द, और वाह उस वक्त निकलती है जब हम लोग खुशी में आते हैं। तो मिर्ज़ा के कलाम को सुनकर हम लोग को खुशी होती है, ये कहना है। तो ये ख्वाजा बासित कहना चाहते हैं। यहाँ पे इसको आप ख्वाजा ना पढ़ें, बाज़ तालिब इल्मों को देखा गया कि वो ख्वाजा पढ़ते हैं। खे वाव है तो वाव को नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वाव मादुला है। आप यहाँ पे एक ट्रिक ले लें कि ऐसे अल्फाज जिसमें खे के बाद वाव हो और अलिफ हो, जैसे खे वाव अलिफ है तो खे वाव अलिफ जिसमें भी होगा तो वहाँ पे वाव जो है वो मादुला है, यानी कि उसकी आवाज़ नहीं है, आपको खे अलिफ पढ़ना है। खा जा, खे वाव अलिफ बे, तो ख्वाब नहीं ख्वाब। ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं पढ़ना है, ख्वाहिश, समझ रहे हैं? सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा है जो कि वाव होने के वाव है और वाव पढ़ना है, वह है ख़वातीन। ख़वातीन के अलावा जितने भी अल्फाज होंगे खे वाव अलिफ, तो उसमें वाव को आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप जहन में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, ये कौल किसका है? तो आपको जवाब में देना है कि ये कौल फ़राक़ गोरखपुरी का है। ये ख़ुद बहुत बड़े शायर हैं, फ़राक़ गोरखपुरी। 44 नंबर सवाल देखिए कि मीर के यहाँ बेपनाह सोज़ है, सोज़ के माने जलन, तकलीफ़, दर्द, तो मीर के यहाँ बेपनाह सोज़ है, ये कौल किसका है? तो ये कौल भी फ़राक़ गोरखपुरी का ही है। 45 नंबर सवाल देखिए, मीर साहब का पहला तख्लीकी तालिब इल्म तो गालिब ही है, यानी कि मीर साहब का, यानी मीर के यहाँ जो नज़रियात हैं उनसे असर कबूल करने वाला पहला गालिब है, ये कहना चाहते हैं। ये कौल किसका है? तो ये नासिर काज़मी का कौल है। 46 नंबर सवाल देखिए कि मीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई? जवाब है कि मीर की वफ़ात 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई। अब देखिए आपको जो जानने की ज़रूरत है वो है मीर के मुंतखब अशार, क्योंकि अक्सर इम्तिहानात में होता ये है कि मीर के किसी एक शेर को दे दिया जाता है, ये पूछा जाता है कि ये किसका शेर है, या फिर शेर का पहला मिसरा दे दिया जाता है और मिसरा सानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो मीर के मुंतखब अशार भी जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको मीर के मुंतखब अशार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, इंशाल्लाह आपको मीर के मुंतखब अशार पेश किए जाएंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, क्योंकि आपको मीर के मुंतखब अशार से वाक़फ़ियत लाजमी है। आप मीर के हवाले से उनकी पूरी सुहानी उम्री को पढ़ लीजिए, लेकिन अगर उनके अशार आपको याद नहीं तो आप बेकार है, आप मीर को जाने ही नहीं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, इंशाल्लाह मुंतखब अशार पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मीर शनासी के हवाले से भी कुछ पेश किया जाएगा, मीर शनासी यानी कि मीर की अज़मत के हवाले से, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। अब इस वीडियो में इतना ही कि अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी है तो आप उसकी
निशानदेही करें ताकि शुक्रिया के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, और अगर वीडियो के बारे में कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर ज़रूर कर दें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।